दोस्तों आज साथ में हम चलने वाले हैं वैष्णो देवी की यात्रा पर। साथ ही में हम शिवखोड़ी के भी दर्शन करेंगे। तो बने रहिए व्लॉग में, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है आप सभी के लिए, हमारे लिए। तो बात कर लेते हैं वैष्णो देवी पहुंचना कैसे होता है। वैष्णो देवी पहुंचने के काफ़ी सिंपल रास्ते हैं। आप जिस भी भाग में है देश के, वहाँ से जम्मू तवी के लिए ट्रेन ले लीजिए। जम्मू तवी के लिए ट्रेन मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज़ से आपको मिल जाएगी। मैं अयोध्या से हूँ, मुझे अयोध्या से भी जम्मू तवी के लिए ट्रेन मिल गई थी। हालांकि काफ़ी सिटीज़ ऐसी भी हैं जो डायरेक्ट आपको कटरा तक पहुंचा देंगी। तो अगर आप जम्मू तवी तक आते हैं, जम्मू तवी से आते हैं जम्मू तवी तक, तो वहाँ से आपको बस लेनी पड़ेगी, जिसका किराया मात्र आपको 100 रुपये देना पड़ेगा कटरा आने के लिए, माता वैष्णो देवी के दरबार। तो अगली बात है कि स्टे कहाँ करना है। अगर आप बहुत ही कम बजट लेके आ रहे हैं तो आप धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। धर्मशाला के प्राइसेस 300 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। बट अगर आप होटल रूम लेना चाहते हैं तो वहाँ पर 1000 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है। ये ट्रैक डिस्टेंस जो है वो अराउंड 12 किलोमीटर्स का है। 12 किलोमीटर आपको चढ़ना है और 12 किलोमीटर उतरना है, और उसमें भी आपको 2 किलोमीटर ऊपर काल भैरव के लिए एक्स्ट्रा चढ़ाई करनी पड़ती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है लास्ट में, क्योंकि वो सीधी सीधी चढ़ाई है। तो आप डिसाइड करके चलें आपको काल भैरव भी जाना है या नहीं। हालांकि ऐसी मान्यता है कि अगर आप कोई मान्यता लेके आ रहे हो यहाँ पर और काल भैरव नहीं जाते हो तो वो पूरी नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। तो आप डिसाइड करके चलें कि आपको वो कवर करना है या नहीं है। काल भैरव के लिए आपको एलिवेटर्स भी मिलते हैं, बट उसके प्राइसेस 100 हैं और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा देर लाइन में लगे रहना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बट जैसे जैसे अर्धकुंवारी के पास आ गए हैं तो अब थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही है। मैं बचपन में जम्मू तवी वाली ट्रेन देखती थी अपने घर से गुजरते हुए, तो मेरा ये बहुत मन करता था कि काश मैं एक बार अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आ पाऊँ, और आज मैं दूसरी बार आ रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा सौभाग्यशाली फील हो रहा है। और दूसरा ये कि यहाँ का बुलावा आता है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता बुलाती हैं तभी आप पहुँचते हो। कितना भी आप कोशिश कर लो, कितने भी अमीर हो, कैसे भी हो, आप नहीं पहुँच पाओगे अनटिल एंड अनलेस माता का बुलावा ना आए तो। और कहा जाता है यहाँ पर जो भी सौभाग्यशाली इंसान पहुँचता है उसके दुखों का निवारण माता करती है। मेरे दिल में हमेशा ये सवाल आता था कि माता रानी इतना ऊपर जाके क्यों बैठ गई। मतलब हम इतना ऊपर चढ़ के एक मंदिर के लिए जा रहे हैं, ऐसे क्या रीजंस हैं, इसके पीछे क्या कहानियाँ हैं। तो मैंने इसके बाद जाना, यहाँ पर कुछ समय व्यतीत करने के बाद और कहानियाँ पढ़ने के बाद, लोगों से जानने के बाद ये जाना कि यहाँ पर एक गांव है त्रिकुटा, जिनके एक ब्राह्मण के यहाँ माता वैष्णो ने जन्म लिया था कन्या के रूप में। अब माता वैष्णो ने इस धरती को क्यों चुना जन्म लेने के लिए, इसके पीछे भी कारण है। तो विष्णु भगवान ने अधर्म देखा, बहुत ज़्यादा अधर्म फैल रहा था समाज में, तो उन्होंने धर्म को स्थापित करने के लिए माता वैष्णो को भेजा। तो तीनों देवियों ने अपने अंश से माता वैष्णो को पैदा किया और उन्हें धरती पर भेजा एक ब्राह्मण के घर पे। अब वहाँ पर क्या हुआ कि जब माता ने जन्म लिया तो वो बहुत ही ज़्यादा मेधावी थी बचपन से ही, बट उनके गरीब माँ बाप उनको कहीं भेज नहीं पाए बाहर पढ़ाने या किसी गुरु के पास जिससे उनको उचित शिक्षा मिलती। तो माता ने अपने अंतर्मन में झांकना स्टार्ट कर, तो उन्हें पता चला कि हाँ वो एक सच में देवी हैं। उनको भी ये ज्ञात नहीं था, और वो भंडारे लगाते थे वहाँ पे कि लोगों की सेवा करती थी। तो वहाँ पर ये भैरवनाथ नाम का तांत्रिक आया जिसके इरादे कुछ अच्छे नहीं थे। तो माता पर उनकी गलत नज़र थी। एक बार क्या हुआ, वो अपने गलत इंटेंशंस के साथ माता का पीछा करने लग गया और माता भागते 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 एक पर्वत चढ़ना स्टार्ट कर दिया। माता एक गुफा में जाके बैठ गई 9 महीने के लिए, जिसे आज हम अर्धकुंवारी कहते हैं, माता का गर्भगृह। वहाँ पर 9 महीने तपस्या करने के बाद माता बाहर निकली, जब उनको ज्ञात हो गया कि वो एक आम मनुष्य नहीं, वो सच में देवी हैं। तो जब वह बाहर से निकली वहाँ से, फिर भी काल भैरव उनका पीछा करता रहा। माता उस जगह तक पहुंची जहाँ पर माता रानी ने काल भैरव का वध कर दिया। अब काल भैरव को भी ज्ञात था कि ये कोई आम मनुष्य नहीं कर सकता है, ये तो एक देवी है, क्योंकि वह एक खुद तपस्वी था। तो उसने एक वरदान मांगा माता से कि माता मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा एक वरदान दो कि अगर आपकी कोई पूजा करने आए भविष्य में तो मेरी भी पूजा होनी चाहिए आपके साथ, मुझे इतना वरदान दो आप। तो माता ने काल भैरव पर दया दिखाते हुए यह वरदान दिया कि भविष्य में जो भी कोई आएगा वैष्णो देवी, वह काल भैरव के दर्शन नहीं करेगा तो उसकी मान्यता कभी पूरी नहीं होगी। तो जब मैं पहली बार वैष्णो देवी आई थी ना, तो मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें थी जिसमें मुझे क्लैरिटी चाहिए थी, कुछ चीज़ें चाहिए थी मुझे। तो वो सारी चीज़ें मेरी पूरी हो गई थी जब मैंने ये जगह विजिट करी थी। तो मेरे लिए सच में मैजिकल है ये जगह। तो बात करते हैं कि अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हैं तो आप और कहाँ जा सकते हैं। तो अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं, आपने चढ़ाई कर ली, आप वापस आ गए, तो आप ज़रूर जाएं 9 देवी के दर्शन करने और शिवखोड़ी। क्योंकि जब आप इस रास्ते पे जाएंगे ना तो आपको ऐसा रियलाइजेशन होगा कि सच में यार माता यहाँ पे रहती थी, यहाँ 9 देवी के दर्शन होंगे आपको। उस गाँव तक जाओगे आप जहाँ पर माता रहती थी, जहाँ पर ये सारे लंगर चलते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको पार्ट इस यात्रा का। और ये जो जोन है ना वो इतना खाली है, यहाँ पर लोग बिल्कुल नहीं है। तो ये तो एक अलग लेवल का आपको खूबसूरत लगने वाला है, ये अलग देश लगेगा, क्योंकि भारत में आपको मतलब क्राउडेड प्लेसेस ज़्यादा मिलेंगी, यहाँ पर लोग ही नहीं है यार। तो वो एक अलग लेवल का सुकून आपको लगेगा।
तो शिव खोड़ी जाने के लिए आप कैब या बस की सहायता ले सकते हैं। बसेस के प्राइस अराउंड 100 रुपीज़ लगते हैं और कैब्स के प्राइसेस 2500 से 3000 रुपये लगेंगे। अब अगर आप इन रास्तों से गुजर ही रहे हो तो आप ज़रूर देखना ये शेनाब नदी, और यहाँ पर जाके आप रिवर राफ्टिंग ज़रूर करना। इसकी प्राइसेस फॉर अ फैमिली हमने सिर्फ 1000 रुपीज़ दिए थे, तो उतना खलता भी नहीं है। और ये जो एक एक्सपीरियंस है ना, वो एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। आप जब देखोगे ये नदी जो पाकिस्तान को कनेक्ट करती है इंडिया से, और ये नदी ही है जो बह के जाती है पाकिस्तान में। अगर इसी नदी में आप तैरते हुए 20 किलोमीटर आगे चले जाओ तो आप पाकिस्तान पहुँच जाओगे। तो ये जान के भी काफ़ी एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। और ये नदी भारत का हिडन जेम भी है, क्योंकि यहाँ टूरिज्म उतना प्रमोट नहीं किया जाता है, तो लोग उतना जाते भी नहीं है। बट अगर आप देखोगे तो ये आपको एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस फील करा देगी, क्योंकि इतनी साफ जगह, इतनी खूबसूरत जगह, और नेचर की गोद में आप रिवर राफ्टिंग कर रहे हो, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो ये सेम स्पॉट है जहाँ पर शिव खोड़ी जाते हुए श्रद्धालुओं की बस में टेररिस्ट अटैक हुआ था, और हमारे कैब वाले भैया ने हमें सारी जानकारी उससे रिलेटेड दी थी कि कहाँ उसको छुपाया गया था, कहाँ वो किसके घर पे रहा था, और कौन पकड़ा गया। ये सारी चीज़ें जान के थोड़ा सा डर तो था कि अभी ये इंसिडेंट हुआ है और अभी हम जा रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की एक्टिविटी बहुत टाइट थी यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा हमने सिक्योरिटी देखी, तो हमें लगा कि नहीं यार, हम सेफ़ जगह हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और हमें ट्रैवल करना रोकना नहीं चाहिए इतनी खूबसूरत जगहों पे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमी ऐसी जगहों की हमारे टूरिज्म से चलती है। तो वी शुड ऑलवेज प्रमोट। जस्ट बिकॉज कुछ लोग हमारे अच्छा नहीं चाहते, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो जगहें जाना छोड़ देना चाहिए। ये सब हमारे लिए है, तो हमें ज़रूर विजिट करना चाहिए। हालांकि इस जगह की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा कम है, और उसके बाद भी यहाँ की सड़कें इतनी लाजवाब हैं, तो आपको एक बार देख के चौक ज़रूर जाओ ये चीज़ जान के कि यार एक्चुअली इंडिया में बहुत कुछ है और हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया है वो सारा पार्ट, और हम कह देते हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं। तो ये बहुत ही जजमेंटल सोच है हमें अपने कंट्री के लिए। तो यार मैं बहुत सारी केव्स वगैरह में जा चुकी हूँ, मैं मलेशिया में भी केव्स में जा चुकी हूँ, बाटू केव्स में। बट अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन बिठाऊँ, हालांकि कंपैरिजन करना अच्छी बात नहीं होगी, बट अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन बिठाऊँ तो इस केव में घुसना इतना ज़्यादा मुश्किल है। स्टिल आप हर कोई जो जाता है वो सेफली वापस आता है। मैंने कम से कम 100 केजी के लोगों को भी जाते हुए देखा है। हरी बोल बोलते रहते हैं, जय शिवाय, ये सब बोलते हुए अंदर जाते हैं और हर कोई बाहर आ जाता है। और उस गुफ़ा का साइज़ इतना ज़्यादा छोटा है ना, आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना डरावना हो सकता है अंदर जाते हुए। लेकिन हर कोई अपनी श्रद्धा से जाता है और वापस सही सलामत आता है। तो यार श्रद्धा एक बहुत बड़ी चीज़ है, भगवान में श्रद्धा रखना। और यहाँ पर जो ट्रैक का डिस्टेंस है वो सिर्फ 3 किलोमीटर है। हालांकि वैष्णो देवी की यात्रा करने के बाद वो आपको कुछ लगेगा नहीं, बट स्टिल ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप एल्डरली इंसान हो या फिर फिटनेस उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। बट हाँ यार, ये एक बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस है। हर किसी को एक बार ज़िंदगी में ज़रूर जाना चाहिए शिव खोड़ी, देखना चाहिए कितने करीब से कि यार कितनी डिफ़िकल्टी है इस गुफ़ा में जाने में, फिर भी लोग जाते हैं और हर कोई वापस आता है। और कितना यार एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है यहाँ का। अब यहाँ से वापस जाते हुए हम 9 देवी के दर्शन भी किए थे, मतलब 9 माताएं, हम लोग सारी 9 माताओं से मिलके आए थे। वहाँ के छोटे छोटे मंदिर हैं और इतने खूबसूरत मंदिर है ना यार। देखो ये झरना चल रहा था उसी मंदिर में से, तो ये बहुत सुंदर लगा था, बहुत ज़्यादा सुंदर। अब यहाँ पे मोबाइल का वो हम कर नहीं सकते थे रिकॉर्डिंग, बट फिर भी मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स ली हैं दूसरे मंदिरों की जहाँ अलाउड था। तो यार 9 देवी के दर्शन ज़रूर करें, ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। तो और एक एक्सट्रीमली डिफरेंट बात बताती हूँ आपको, जिसे सुन के आपको थोड़ा सा आश्चर्यचकित तो होगा। ये पहला ऐसा मंदिर है देश का जहाँ पर ना आप फूल नहीं चढ़ाते, आप फल नहीं चढ़ाते, आप कोई दान दक्षिणा नहीं करते। आप क्या करते हो, गुड्डा गुड़िया खरीदते हो और चढ़ाते हो। अगर इस मंदिर का किसी को नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये बहुत ही अचंभित कर देने वाली जगह है भाई। यहाँ पर कोई दान दक्षिणा नहीं होती, आपको एक टॉयज़ लेने हैं और यहाँ पर आपको चढ़ाना है। वो जित्तो बाबा का मंदिर था। रात में अब इस एरिया में हम और नहीं रुक सकते थे, तो हमें डायरेक्ट जाना पड़ा कटरा। और सुबह हमने यहाँ पर चाय पी थी, इन अंकल से चाय पी थी, जो कि अराउंड 90 ईयर्स के थे, फिर भी काम कर रहे थे, क्योंकि इनके घर पे लोगों ने काम नहीं करना शुरू किया था। तो ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस था, और ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल थे अंकल। और इनकी यहाँ पर दुकान लगती है मेन कटरा में, आप ये लोकेशन देख लो, यहाँ पर ज़रूर चाय पी के आना। ये बहुत ही मेहनती अंकल है। इन्होंने अपनी कहानी बताई थी कि इनके कैसे 2 बेटे जवानी में ही मर चुके थे, और इनकी जो बेटियां थी वो काम नहीं करती, तो इन्हें ही घर चलाना पड़ता है। तो ये सच में यार ये मिसाल थे। और सच बात तो ये है कि ट्रैवलिंग का असली मज़ा जब तब आता है ना, जब हम लोगों की ट्रैवल स्टोरीज सुनते हैं, उनसे कनेक्ट कर पाते हैं और उनके कल्चर के बारे में कुछ जान पाते हैं। तो असली मज़ा ट्रैवलिंग का यही है। दूसरा मज़ा ये है कि लोकल फूड ट्राई करना। तो हाँ जी, जो वैष्णो देवी कटरा है वहाँ पर आप खाना तो खाओगे, बट आपको लहसुन प्याज का कोई खाना नहीं मिलेगा। तो ये एक चीज़ मुझे अलग लगी वहाँ पर, और वहाँ पर खाना यार बहुत ज़बरदस्त था।
तो वापस जाते हुए मैं फिर से ट्रेन से गई और इस ट्रेन में ना व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त आते हैं। ये है हेमकुंड साहिब ट्रेन। तो ये जो ट्रेन चलती है इसकी टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त है। आपको सारा उधमपुर और जम्मू का एरिया आपको दिखाते हुए ये ट्रेन आएगी। नदियाँ चल रही होंगी, खूबसूरती आप ऐसे नेचर की ट्रेन से एक्सपीरियंस कर लोगे। तो ये एक ट्रेन आप कर सकते हो जो आपको थोड़ा आगे ले जाएगी पहले जम्मू में और वापस लेके आएगी। तो उधमपुर बहुत ही खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है जम्मू की, तो ये मुझे बहुत सुंदर लगी थी। उम्मीद करते हैं दोबारा बुलावा आएगा और हम वैष्णो देवी की यात्रा दोबारा से करेंगे और शिव खोड़ी भी जाएंगे और 9 माता के दर्शन जरूर करेंगे।